डियर स्टूडेंट्स, आरएज बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हमें यूज ऑफ हैव एंड हैज, तो हैव एंड हैज दोनों का सेंटेंस में क्या रोल होता है यह देखना है। हैव एंड हैज दोनों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हैव एंड हैज तो दोनों का मतलब हमें पता है कि कोई चीज हमारे पास है। हैव एंड हैज जब सिंगल आते हैं तो उसका मतलब हमें पता है कि कोई चीज हमारे पास है। हैव एंड हैज का प्रयोग कैसे करना है यह हमें देखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ दो एग्जाम्पल दिया है तो दोनों में डिफरेंस क्या है यह हमें समझना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव अ पेन। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम्पल है आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो आई हैव अ पेन, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में हैव सिर्फ सिंगल वर्ब है हैव। जब सेंटेंस में हैव सिंगल होता है तो उस वक्त हैव का मतलब होता है कोई चीज मेरे पास है। फर्स्ट सेंटेंस में हैव क्या कर रहा है, तो कोई तो चीज मेरे पास है। दोबारा सेंटेंस को देखते हैं, आई हैव अ पेन, तो मेरे पास क्या है, पेन है। यह बात आपको समझ में आ गई, लेकिन सेकंड सेंटेंस को जरा गौर से देखिएगा, आई हैव प्लेड क्रिकेट। तो इसमें सब्जेक्ट आई है, हैव एक वर्ब है और प्लेड ये एक वर्ब है, लेकिन इसमें हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये प्लेड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इसमें ये हैव का मतलब मेरे पास ऐसा नहीं होता है, तो कोई तो क्रिया हो गई है। देखो, आई हैव प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब होगा मैंने क्रिकेट खेला है। यहाँ खेलने की क्रिया पूर्ण हो गई है तो इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। तो कोई चीज जब आपके पास होंगी तो यहां सिर्फ हैव से आपको समझ में आता है कोई क्रिया पूर्ण हुई है, खत्म हुई है, यह बताने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ता है और उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3। देखिए, आई हैव प्लेड क्रिकेट मतलब होगा मैंने क्रिकेट खेला है। अब हैव एंड हैज दोनों सब्जेक्ट के साथ कैसे आते हैं यह पता करना है। नाउ लेट्स लुक। फर्स्ट, सब्जेक्ट आई के साथ हैव आता है, प्लूरल सब्जेक्ट वी के साथ हैव आता है, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट यू के साथ हैव आता है, सब्जेक्ट ही के साथ हैज आता है, सब्जेक्ट शी के साथ हैज आता है, सब्जेक्ट इट के साथ हैज आता है। कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए हमें हैज का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल है शीला हैज। आई हैव अ पेन मतलब होगा मेरे पास पेन है। वी हैव अ कार मतलब होगा हमारे पास कार है। यू हैव अ पेन मतलब होगा तू या तुम्हारे पास पेन है। He has 100 रुपीज, उसके पास 100 रुपये है। She has a blue pen, उसके पास ब्लू पेन है। It has a long tail मतलब होगा इसकी लंबी पूंछ है। शीला हैज अ नाइस डॉल, इसका मतलब होगा कि शीला के पास एक अच्छी गुड़िया है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में सिर्फ हैव आता है या हैज आता है तो इसका मतलब होगा कि कोई चीज आपके पास है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जाम्पल हमें देखना है। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस दिया है आई हैव संग अ सॉन्ग, इसका मतलब होगा मैंने गाना गाया है। सेकेंड एग्जाम्पल, रानी हैज रिटन अ लेटर, इसका मतलब होगा रानी ने पत्र लिखा है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो फर्स्ट में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैव या हैज का प्रयोग करना है। हैव या हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यह याद रखना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट में मेरे पास आम है और सेकंड मैंने आम खाया है। यह दो हिंदी वाक्य को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ग्रामर का यह पार्ट आपको समझ में आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।